नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 614 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इस दौरान वाराणसी एयरपोर्ट पर 2 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज का लोकार्पण करने के बाद कहा कि इससे पैसेंजर सुविधाओं का विस्तार होगा। शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि महादेव के आशीर्वाद से काशी कभी थमकी नहीं है, मां गंगा की तरफ निरंतर आगे बढ़ती रहती है। पीएम मोदी 12 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और कोरोना के केसों को लेकर एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर एनजीटी की लगी ये रोक 10 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक रहेगी। इस रोक के अंतर्गत त्योहारों में लेकर किसी भी मौके पर पटाखों को फोड़ने की अनुमति नहीं। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता का असर बेहद खराब। कोरोना के बढ़ते केस और प्रदूषण के कणों से जहरीली होती जा रही हवा दिल्ली के लोगों की चिंता बढ़ा रही। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब, जबकि कुछ इलाकों में हवा का असर बेहद खराब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करतारपुर कॉरिडोर की पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन की पहली वर्षगांठ पर सभी भक्तों को बधाई। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा कि मैं आशा करता हूं कि वाहिगुरु जी पंजाब को शांति, समृद्धि और स्थिरता प्रदान करें। साथ ही मैं कॉरिडोर के फिर से खोलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि हम ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब का खुले दर्शन दीदार कर सकें। आगे मुख्यमंत्री ने श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के गुरगद्दी दिवस और श्री गुरु हरराय साहिब जी के ज्योति ज्योति दिवस पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम किया। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि बाला प्रीतम साहिब जी और श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के गुरगद्दी दिवस की सभी को लाख लाख बधाइयां। साथ ही उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि वातावरण संभाल का संदेश देने वाले श्री गुरु हरराय साहिब जी के ज्योति ज्योति दिवस मौके पर मैं उन्हें कोटि को नमन करता हूं। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के गुरगद्दी दिवस और श्री गुरु हरराय साहिब जी की ज्योति ज्योति दिवस की शुभकामनाएं दी। सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर लिखा कि 8वें सदगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के गुरगद्दी दिवस पर समूह संगत को लाख लाख बधाई। अरदास है कि सब दुखियों के दुख दूर करने वाले बाला प्रीतम जी सभी संगत के सिर पर रहम भरा हाथ रखें। साथ ही सुखबीर सिंह बादल ने एक अलग ट्वीट में लिखा कि 7वें सदगुरु श्री गुरु हरराय साहिब जी के ज्योति दिवस के मौके पर गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। तरनतारन में पूर्व सांसद मेजर सिंह गोबो के परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और विक्रमजीत सिंह मजीठिया के घर पहुंचे। जहां पर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मेजर सिंह गोबो की मृत्यु पार्टी और परिवार के लिए काफी दुखद, पार्टी उनकी सेवा को सदैव याद रखेगा।
कृषि कानून को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी। ऐसे में किसानों ने फिलहाल विजयराग को खाली कर दिया है, तो वहीं फगवाड़ा में श्रोमणी अकाली दल ने एक विशाल रैली का आयोजन किया। श्रोमणी अकाली दल ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि अकाली दल किसानों के साथ खड़ी। श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब में बीजेपी के प्रवक्ता और महासचिव के पद पर रहे आरपी सिंह मैनी को अकाली दल में शामिल करवाया। सुखबीर सिंह बादल ने इस मौके पर अमृतसर में विकास कार्य न करवाने को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। बादल ने साथ ही जनता को वादा किया, अगर उनकी सरकार बनती है तो अमृतसर की तस्वीर बदलकर रख देंगे। इस मौके पर आरपी सिंह मैनी ने बीजेपी को लेकर कहा कि वहां पर दिल्ली से वन वे ट्रैफिक है, पार्टी कार्यकर्ताओं की बात को नहीं सुना जाता। कृषि कानून को लेकर किसानों ने रेलों को आंदोलन चलाया था, जिसे सीएम की अपील के बाद किसानों ने रेलवे ट्रैक खाली किया, लेकिन फिर भी पंजाब में मालगाड़ियों पर ब्रेक। इंडियन न्यूज पंजाब की टीम ने पटियाला के रेलवे स्टेशन के अधिकारियों से बातचीत की, तो अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अंबाला रेलवे स्टेशन से कोई भी जानकारी नहीं मिली। पंजाब सरकार की अपील पर आंसर में रेलवे ट्रैक पर धरना लगा रहे बैठे किसानों ने रेल ट्रैक खाली कर दिया और अब रेल मंत्रालय ने मालगाड़ियों की आवाजाही 12 नवंबर तक बंद रखने का ऐलान किया। परेशान कारोबारियों ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार से मांग करते हुए कहा कि दोनों अपने मतभेद भुलाकर मालगाड़ियों को चलाने की अपील की। बताया कि समराला चौक पर महिला कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ महिला विरोध होने पर आरोप लगाया। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस की तरफ से पंजाब प्रधान ममता दत्ता के नेतृत्व में लुधियाना के समराला चौक पर प्रदर्शन किया गया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का संघर्ष जारी। वहीं अब पंजाबी सिनेमा जगत के स्टार योगराज सिंह ने किसानों के प्रति अपना समर्थन दिया। पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग लद पालवा टोल प्लाजा पर रविवार को किसानों के साथ धरने पर शामिल हुए ताकि किसानों की इस लड़ाई में अपना सहयोग दे सकें। अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र पंजाबियों के साथ अन्याय कर रहा है। चंदू माजरा ने कहा कि जब किसानों ने रेलवे लाइनों को खाली किया है तो केंद्र सरकार ट्रेन क्यों नहीं चला रही। चंदू माजरा ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को तुरंत पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाने की नसीहत दी और एपीएमसी में संशोधित करने की बात कही। लहरागाका में जरूरतमंदों की मदद के लिए समाजसेवी धार्मिक संस्था श्री विशाल दुर्गा संकीर्तन मंडल और गाय गरीब सेवा सोसाइटी ने जरूरतमंदों की मदद के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया। लंबे वक्त से पंजाब में कृषि कानून के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर आंदोलन कर रहे, जिसे किसानों ने रेलवे ट्रैक से हटा दिया। दूरी में डीएसपी परमजीत सिंह ने रेलवे स्टेशनों का जायजा लिया और पूरी तरह से रेलवे स्टेशनों को सुरक्षित बताया। जालंधर के पठानकोट बाईपास चौक में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत और महिला हुई घायल। होशियारपुर के तानोली गांव के पास एक सड़क हादसा जिसमें एक की मौत और 5 जख्मी। हादसे का शिकार हुए लोग लुधियाना के रहने वाले जो माता चिंतपूर्णी से माथा टेक कर वापस घर लौट रहे थे। राजपुरा के उसी सैनिक गांव में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब रिलायंस कंपनी का टावर गांव में लगाया जा रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि जो कंपनी किसानों के खात्मे की बात करेगी, किसान पंजाब उस कंपनी का मुकम्मल तरीके से बाइकआउट करेंगे। लुधियाना के राजगढ़ गांव के पास दोहराम में अवैध पानी का मामला सामने आया। पुलिस प्रशासन इससे बेखबर। खन्ना में पुलिस ने नाके के दौरान लोगों को काबू किया जिनके पास 32 बोर की पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद।
पकड़े गए आरोपियों में एक अमृतसर का, दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला। इनके आपराधिक रिकॉर्ड जानने के लिए इसके संबंधित क्षेत्रों में संपर्क किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने अपने दौरे के दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम ने रेल मंत्री से भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेलवे लाइन के लिए 100% केंद्रीय निधि प्रदान न करने का आग्रह किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के पास सीमित साधन हैं। उन्होंने इस योजना के लिए केंद्र से पूर्ण धनराशि प्रदान करने का आग्रह किया, क्योंकि रेलवे लाइन देश और प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। खाद्य पूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग परिसर के लोहारी में जनमंच कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में फर्जी बीपीएल धारकों को सूची से बाहर करने के लिए काम किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 150 से ज्यादा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30 लाख रुपए की रिकवरी भी की गई है। कांग्रेस के द्वारा दिवाली के मौके पर 100 ग्राम चीनी दिए जाने के बयानों पर कहा कि 100 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी का कोटा दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में जनता को गुमराह कर रही। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी वर्ष का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और मजदूरों के हितों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि ठेंगड़ी मजदूरों को सच्चे हितैषी थे। राज्यपाल ने कहा कि ठेंगड़ी काफी दूरदर्शी और गहन चिंतक थे। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर हिमाचल में आज के दिन को विश्वासघात के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्र के खिलाफ जमकर निशाना साधा गया। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने नोटबंदी को आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला करार देते हुए देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के केंद्र सरकार के आरोप लगाए। इस दौरान कुलदीप राठौर ने कहा कि अटल टनल की शिलान्यास पट्टिका को हटाए जाने पर कांग्रेस लगातार धरना कर रही है। प्रदेश में प्रस्तावित पंचायती राज और स्थानीय निकाय को चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसके तहत रविवार को कांग्रेस भवन नाहर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पंचायती राज चुनाव के लिए नाहर विधानसभा क्षेत्र हेतु तैनात किए गए प्रभारी एवं जिला परिषद अध्यक्ष दिलीप चौहान ने की। बैठक में कांग्रेस ने हुंकार भरते हुए पंचायती राज चुनाव में बीजेपी का डट का सामना करने की बात कही। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने रामपुर का दौरा किया और कोरोना से जीतने के लिए प्रदेशव्यापी जागरूक अभियान चलाया। डॉक्टर सैजल ने लोगों से कोरोना के नियमों को पालन करने की अपील की। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री को आम जनता की समस्याओं से अवगत कराया। हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के नेता महेश सैनी ने कुल्लू के धारपुर मैदान में पत्रकारों से मुखातिब हुए और कहा कि सूबे में की सियासी तस्वीर बदलने के उद्देश्य से प्रदेश में नई पार्टी का गठन होगा। महेश सैनी ने कहा कि प्रदेश में कई बार क्षेत्रीय पार्टियां बनी, लेकिन लंबे वक्त नहीं चली। अब जनता डॉक्टर राजन सुशांत संघर्ष को देखते हुए अवश्य सहयोग देगी। इस दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए महेश सैनी ने कहा कि जयराम सरकार दिल्ली से चलती है, लेकिन उनकी पार्टी को सिर्फ हिमाचल के लोग चलाएंगे। कुल्लू में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के स्थापना दिवस के मौके पर उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने कोरोना घोष को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना घोष थीम पर आधारित भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 10 सदस्यों का समूह कुल्लू के विभिन्न स्थानों का दौरा करेगा और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा। आपको बता दें कि कुल्लू में इससे पहले भी कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
कोरोना के साय में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है और अब करीब 8 महीने के बाद प्रदेश में फिर से जनमंच का आयोजन हुआ। लंबे अंतराल के बाद रविवार को सिरमौर के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के कोरग में जनमंच का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की अध्यक्षता में किया गया और अधिकतम समस्याओं को मौके पर निपटारा किया गया। प्रसून आर्चर्ड कुल्लू और जापान की नामी कंपनी मकिटा ने मनाली के व्हाइट स्टोन होटल में एक बागवानी कार्यशाला का आयोजन किया। प्रसून आर्चर्ड कुल्लू के एमडी प्रसून शर्मा ने बताया कि मकिटा कंपनी के हाई टेक्नोलॉजी की मशीनों से बागवानों को काम करने में अब और सुविधा मिलेगी। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से मात दी। जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई। आईपीएल टी20 का फाइनल मैच 10 नवंबर को खेला जाएगा। आईपीएल टी20 की ट्रॉफी के लिए मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5 करोड़ के पार, 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,62,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या 17 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा केस मिले, 490 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 125 की मौत, कुल मौत का आंकड़ा 45,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 2,000 से ज्यादा केस, अभी 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 2,000 से ज्यादा केस, मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कोराम जारी, एक दिन में सामने आए 2,000 से ज्यादा केस, अब तक 4 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। उत्तराखंड में 24 घंटे में 243 संक्रमित, प्रदेश में 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में 1,000 से ज्यादा केस सामने आए, मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा केस। हरियाणा में कोरोना के 2,000 से ज्यादा केस, 15 मरीजों की मौत, प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 1 लाख के पार। हरियाणा में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा रिकवर। पंजाब में एक बार फिर बड़ा कोरोना का कहर कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। 24 घंटों में कोरोना के 487 मामले। पंजाब में 1,28,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, 24 घंटे में कोरोना के 674 मामले। हिमाचल प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया, 371 मरीजों ने अपनी जान गंवाई।